एक फैसला अमेरिका को कितना बर्बाद कर सकता है, इसका अंदाजा शायद डोनाल्ड ट्रंप को नहीं है, क्योंकि अगर होता तो खुद को व्यापारिक राष्ट्रपति दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से व्यापार बढ़ाने की उम्मीद नहीं करते। लेकिन अब ट्रंप ऐलान कर चुके हैं पाकिस्तान अमेरिका तेल डील का ऐलान, जिससे सबसे ज्यादा भड़के हैं बलूचिस्तान के लोग। पाकिस्तान से निकलकर आई है भारत के लिए सपोर्ट बाई BLA, यानी बलूचिस्तान ने भारत की सपोर्ट में आकर अमेरिका को दे दी सीधी सीधी धमकी और जीत लिया 140 करोड़ भारतीयों का। यार ये ऑफिशियल खबर आ रही है भाई। हाँ वो यार क्या बलूचिस्तान ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। बलूचिस्तान और दुनिया भर में बसे 6 करोड़ बलूचों की तरफ से सोशल मीडिया पर भारत सरकार को एक डिजिटल पत्र भेजा गया है। बलूचों ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है। क्या ये संसाधन वास्तव में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, या ये उस बलूचिस्तान के हैं जो दशकों से अपने अधिकार के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं? नतीजन बलूचों ने कह दिया है बलूचिस्तान की भूमि बिकाऊ नहीं है। बलूच कार्यकर्ता मीर यासिर के एक विस्तृत ट्वीट में इस प्रश्न को खुलकर उठाया गया। उन्होंने न केवल इस डील की वैधता पर सवाल उठाए, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य और खुफिया एजेंसी ISI द्वारा अमेरिका को भ्रमित किए जाने के भी गंभीर आरोप लगाए। उनके मुताबिक ये सिर्फ एक आर्थिक या कूटनीतिक मामला नहीं है, ये वैश्विक सुरक्षा, न्याय और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो भारत की एनर्जी और कनेक्टिविटी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं और बलूचिस्तान के रास्ते भारत, मध्य एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप तक सीधे व्यापार कर सकता है। मीर यार बलोच ने कहा है कि भारत और बलूचिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि 51 शक्ति पीठों में से एक पवित्र हिंगलाज माता का मंदिर भी बलूचिस्तान में स्थित है। आखिर में बलूचों की तरफ से कहा गया है कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के उन आतंकी संगठनों से लड़ रहा है जो भारत को टारगेट करते हैं। ऐसे में भारत को बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बातें करता आया है। ऐसे में भारत को अब हमारी भी मदद करनी चाहिए। मीर ने अपने बयान में तेल और खनिज भंडार की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, क्षेत्र में विशाल तेल और खनिज भंडार की बात सही है, लेकिन ये भंडार पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ये तो बलूचिस्तान में स्थित है। मीर ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा अमेरिका को भ्रामक जानकारी दी गई है। संसाधनों की असली भौगोलिक स्थिति और स्वामित्व को जानबूझकर छिपाया गया है। मीर ने बलूचिस्तान पर वैध दावा किया। USA को सीधा सीधा बोल दिया। सीधा सीधा बोल दिया भाई। देखो कैसे सीधा सीधा बोला है। क्या हो गया? ना इधर कुछ बात की ना उधर कुछ बात की, सीधा सीधा बोला भाई, सीधा सीधा कि भाई साहब भारत से पंगा लोगे तो भाई साहब हम तुम्हारे खिलाफ है, हम तुम्हारी मार के रख देंगे। मतलब सोचो इस टाइम एक पूरा स्टेट भारत के साथ है, मतलब पाकिस्तान का एक पूरा स्टेट। यार कोई सोच सकता है? उनकी बात तो सुनना। उनकी बात यह है कि चाइना हमें लूट रहा है। हाँ, चाइना हमें लूट रहा है। ये कदम तुम इधर न रखना, तुम्हारा वो हाल करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। हाँ भाई देखो ना भाई वो इंडिया का फुल साथ दे रहे और इंडिया के साथ आ गए भाई। जाहिर बात है जब इंडिया उनका साथ देता है तो भाई वो इंडिया का साथ नहीं देंगे। इंडिया उनकी हर जगह पे आवाज उठाता है कि उनको पता है कि बलूचिस्तान को हम आजाद कराएंगे, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे। अब भारत पे टाइम आया तो आज बलोची भी उनके साथ खड़े हो गए। आज बलोची भी अमेरिका को ललकार लगा रहे कि हम भारत के साथ खड़े हैं, जो कुछ उखाड़ते उखाड़ो। यार भाई देखो, हमने ट्रेड डील साइन किया अमेरिका के कहने पे, वाकई में अमेरिका के साथ किया है भाई सब, चाहे हमारा उसमें फायदा हो या ना हो, हमने किया है भाई। रात के अंधेरे में आएगा वो हमारी तेल लगा के मारेगा, भाग जाएगा। मैं बोलूं ये हरामी भाई साहब पाकिस्तान पे इतनी मेहरबानियां किधर से कर रहे हैं? ये तो किसी को भाई साहब फ्री में मरी हुई मक्खी नहीं देते यार। ये आके उधर निकाल सकती नहीं, उधर बलोची बैठे हुए नहीं भाई साहब। तो वो गौरव का ऐसा डंडा देगा ना तो तुम याद रखो, ऐसा भागेगा कि तुम ये कुत्ते की तरह भागेगे उधर भाई साहब। उन्होंने चाइना को नहीं छोड़ा था, चाइना को ऐसा डंडा दिया। चाइना की आर्मी भी आई थी, उनको भी भगा दिया। तो भाई ये किस खेत की मूली है? उन्होंने बोला कि हम फुल इंडिया के साथ है भाई साहब। उधर से भाई साहब भारत हथियार इनको देगा, ऐसी ऐसी चीजें देगा, अमेरिका भी भागेगा। यार ये देखो बलोच पूरा रोडों पे निकला हुआ भाई ट्रम्प के खिलाफ, तो बैनर्स लेके निकले हुए यार। हमारा मीडिया तो नहीं बताता, लेकिन भाई वही बात है कि इंटरनेशनल चीज निकल आती है और भाई कहा जा रहा है कि भाई साहब सीधा सीधा वो रोडों पर निकले हैं और उन्होंने एक ही बात की है
मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप टेंशन न लो, हम इनको ठोकेंगे अगर इन्होंने आपसे पंगा लिया। यार मतलब कि भाई अगर अमेरिका भारत से पंगा लेता है तो भाई बलोची भी भारत के साथ इनको ठोकेंगे। यार उनको पता है ना, अमेरिका आ गया तो हमारी चीजों पे कब्जा कर लेगा, जैसे चाइना आ गया तो हमारी चीजों पे उन्होंने कब्जा किया। हमारी इस टाइम चाइना, रशिया, भाई भारत एक साथ और पाकिस्तान का एक पूरा स्टेट, यानी समझो कि आधा पाकिस्तान का स्टेट है, वो आधा एरिया बनता है पूरा, वो भाई भारत के साथ खड़ा हो गया। ये देख यार, आप सोचो ना कि क्या बन चुका है इस टाइम पर। बलोची भी साथ आ गए इंडिया के, भाई आधा पाकिस्तान है वो एरिया। इंडिया भी उनका साथ देता है ना यार, मुश्किल टाइम के उनके साथ खड़ा। मोदी जी बाकायदा उनके साथ है। क्या अगर मुश्किल टाइम इंडिया पे आए तो वो साथ ना खड़े हो तो फिर जहरी बात है। इस टाइम समझो कि चार किस्म के लोग भारत के साथ हो गए, चाइनीज, बलोची, रशिया और भारत खुद। तो ये सोचो अमेरिका के लिए कितना नुकसानदेह चीज है। बलूच के लोग किसी भी विदेशी शक्ति, पाकिस्तान, चीन जैसे देशों को संसाधनों के शोषण की अनुमति नहीं देंगे। इसके साथ ही मीर ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से खुलकर अपील भी की, अमेरिका और बाकी देशों से बलूचों की स्वतंत्रता और संसाधनों पर वैध अधिकार को मान्यता देने की अपील। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के पश्चिम में स्थित है, क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन जनसंख्या और विकास के मामलों में सबसे पिछड़ा हुआ। ये क्षेत्र तेल, प्राकृतिक गैस, तांबा, लिथियम, यूरेनियम और दुर्लभ खनिजों से भरपूर है। जियोलॉजिकल सर्वे और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में संभावित रूप से $1 ट्रिलियन मूल्य के संसाधन छिपे हुए हैं, अब जिन पर अमेरिका की नजर पड़ चुकी है। इन संसाधनों की खोज और दोहन की कोशिशें यूं तो दशकों से होती रही, लेकिन बलूच लोगों का दावा है कि उन्हें कभी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया, ना ही उन्हें मुनाफे में कोई हिस्सा मिला और ना ही क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं दी गई। मीर यासिर का भी यह दावा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सेना, खासकर आसिम मुनीर और ISI, अमेरिका को यह बताकर गुमराह कर रहे हैं कि ये जो संसाधन है वो पाकिस्तान की संपत्ति है, जबकि वास्तविकता यह है कि संसाधन उस भूमि में है जो कभी एक आजाद बलोच देश था और 1948 में जबरन पाकिस्तान में से मिला दिया गया। चलिए बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान के तेल भंडार की बात करते हैं। पाकिस्तान में तेल के भंडार सीमित है, लेकिन कुछ क्षेत्र हैं जहां तेल का उत्पादन होता है। देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा किया जाता है, लेकिन फिर भी घरेलू उत्पादन भी कुछ हद तक मौजूद है, जिसका बहुत सीमित इस्तेमाल होता है। ये पाकिस्तान का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऐसे ही सिंध प्रांत में भी तेल और गैस का मिश्रित उत्पादन होता है। फिर खैबर पख्तूनख्वा, जहां खासतौर पर बेसिन तेल और गैस दोनों की खोज हुई, और फिर बलूचिस्तान, जहां तेल की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। बलूचिस्तान में अब तक व्यावसायिक मात्रा में तेल उत्पादन नहीं हुआ है, लेकिन यहां अपार संभावनाएं हैं। झलमक्सी, खुजदार और सीबी जिलों में कुछ छोटे सर्वे और अन्वेषण हुए हैं। बलूच कार्यकर्ताओं का दावा है कि बलूचिस्तान के पर्वतीय और तटीय क्षेत्रों में बड़े स्तर पर तेल, गैस और बाकी खनिज संसाधन हैं, जिन्हें अब तक जबरन कब्जे में लेकर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। 2014। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। बलूचिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी धमकी दे दी है। बलूच नेता मीर यार बलोच ने ट्रंप को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा है कि आसिम मुनीर ने ट्रंप को गुमराह किया है। उन्होंने लिखा है कि जो आसिम मुनीर ने कहा है बलूचिस्तान के तेल, गैस और खनिज भंडार पाकिस्तान का है, बल्कि ये सब पाकिस्तान की नहीं और बलूचिस्तान की है, और बलूचिस्तान खुद को एक अलग देश मानता है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने भारत को भी एक पत्र लिखा। उन्होंने लिखा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। साथ ही लिखा कि हमारे यहाँ तेल, गैस और खनिज का खजाना है, भारत यहाँ आए और इस पर काम करे। उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ हिंगलाज माता की मंदिर भी है और ये हमारे दोस्ती और धार्मिक बंधन की पहचान भी है। हम भारत और भारत के लोगों से काफ़ी प्यार करते हैं और उम्मीदें भी रखते हैं। 24 के अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान का औसतन क्रूड ऑयल उत्पादन लगभग 70,000 से 90,000 बैरल प्रतिदिन के आसपास होता है। तुलना के लिए ये सऊदी अरब या ईरान के उत्पादन का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है और पाकिस्तान की जरूरतों को पूरा करने में असंभव सा। इसलिए पाकिस्तान को अभी भी अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा सऊदी अरब, UAE और बाकी देशों से आयात करना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान की नजरें अब बलूचिस्तान से गैस और तेल निकालने में है, जिसकी अपार संभावनाएं हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर की मदद से वो ये करना चाहता है। बलूच कार्यकर्ता मानते हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान पर कब्जा जमाए हुए है और अब उसके संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलकर लूटना चाहता है। बता दें, बलूचिस्तान न केवल खनिज संसाधनों के लिए बल्कि रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।
गवादर पोर्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का प्रमुख हिस्सा है। बलूच कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर बलूच भूमि और संसाधनों का शोषण कर रहे हैं और ये पूरी दुनिया जानती है। बिना स्थानीय जनसंख्या की सहमति के वहां खूब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अब अगर अमेरिका भी इस शोषण में भागीदार बनता है तो ये चीन और पाकिस्तान की गहरी होती रणनीतिक साझेदारी को एक बढ़ावा देने जैसा है। अमेरिका की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खनिज संसाधनों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन नैतिकता को ताक पर रखकर सवाल तो उठता है। सवाल है कि अमेरिका क्या नैतिक मूल्यों को ताक पर रख देगा? अगर ऐसा है तो बिना बलूच जनता की सहमति के संसाधनों का दोहन होगा, जिसके बाद अमेरिका का हाल चीन वाला हो सकता है। और तो और ये फैसला अमेरिका को ही घेरने वाला है। यह निर्णय न केवल अमेरिका को वैश्विक सिद्धांतों के विपरीत कर देगा, बल्कि भविष्य में आतंकी नेटवर्क्स को फिर से उभरने में एक जमीन तैयार करके दे देगा।